बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अब जैसे कि मैंने जो लास्ट 2 वीडियो डाली थी हैं चेल्लुम को लेकर और दूसरी इस्लाम क्यों बटा, जिसमें मैंने आपको सिया सुन्नी देवबंदी और अहले हदीस में कुछ डिफरेंस बताए हैं। अब सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबने जितने भी कमेंट्स किए हैं उनसे मुझे कुछ गाइड मिला है, कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली हैं जिनके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और दूसरी चीज़, उन्हीं वीडियोस में मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए हैं जिनको लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ। मेरे मन में थोड़े से डाउट हैं जो मैं इस वीडियो में आप सबसे क्लियर करना चाहती हूँ। पहला कमेंट मैं आज जो आपको पढ़कर बताती हूँ वो आईडी का नाम है अब्दुल गिनी के नाम से। इस भाई ने लिखा है, रेखा, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी सुन्नतों का इरादा करेगा, इत्तेफाक करेगा, कभी गुमराह नहीं होगा। अब वही शख्स कामयाब होगा। किस्मत में 72 फ़िरके हैं, एक ही फ़िरका कामयाब होगा, जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को। तो मैं मानती हूँ कि हाँ, इन भाई की बात बिल्कुल सही है कि हमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करना चाहिए। और रही बात 72 फ़िरकों की, तो जितने भी ये 72 फ़िरके हैं इनका कहीं पर भी पूरी डिटेल्स से तो नहीं दिया हुआ है, जैसे कि कुरान में नहीं दिया हुआ है। बाकी हदीस की अभी मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ी है, तो शायद उनमें कुछ दिया भी हो सकता है। इसी चीज़ को लेकर मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप सिर्फ कुरान कर रही हो। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ कुरान को ही फॉलो करना है, बल्कि हमें कुरान के साथ हदीस की किताबों को भी पढ़ना चाहिए। तो मैंने सिर्फ एक ही बात बोली थी, सिर्फ हमें एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और दूसरी चीज़ हमें कुरान शरीफ पर अमल करना चाहिए, कुरान शरीफ को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि पहले मैं कुरान शरीफ को अच्छे से पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ, उसके बाद ही मैं किसी और किताब को इंशाल्लाह हाथ लगाऊंगी। क्योंकि अब भी मैं सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करूँगी तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद जब मुझे कुरान के बारे में क्या चीज़ दी हुई है, वो सारी चीज़ें जब मुझे पता चल जाएंगी, तब मुझे ये भी रहेगा कि हाँ, अब मैं किसी और किताब को पढ़ूंगी तो मुझे उसके बारे में भी समझ मिलेगी। अब ऐसा तो मैं कर नहीं सकती कि मैं एक साथ 2-2 किताबों को लेकर पढ़ूँ। अगर मैं सारी किताबों को एक साथ लेकर चलूँगी तो ना मेरी समझ में कुछ आएगा, ना मैं उनको अच्छे से पढ़ पाऊँगी। अब इसी से रिलेटेड मेरे पास दूसरा कमेंट आया है। इनकी आईडी का नाम है हैदर रज़वी के नाम से। इस भाई ने लिखा है, कुरान में तो नमाज ही पढ़ना भी नहीं लिखा है, नमाज कैसे पढ़ें? कुरान में कहाँ लिखा है, साबित करो। इमाम हुसैन की वह शहादत जिससे आज तुम नमाज पढ़ रहे हो, अजान हो रही है मस्जिद में, कोई इमाम हुसैन की शहादत और कुर्बानी का नतीजा है। हमारे लाखों सलाम इमाम हुसैन अली सलातो सलाम। अब इनमें भाई ने जो बात बोली है कि कुरान में नमाज पढ़ने का भी जिक्र नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने ये चीज़ कुरान में पढ़ी है। कुरान में सूरह अल बकरा में ये बात दी हुई है, मुसलमान कायम रखो नमाज को। तो यहाँ पर नमाज का आया है लफ्ज़ कि कायम रखो नमाज को। बेशक नमाज पढ़ने का तरीका क्या है वो कुरान में नहीं दिया हुआ है, लेकिन नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, ये बात तो दी हुई है कुरान में। अब उसका तरीका नहीं दिया हुआ है। वो अब जैसे मेरे पास कमेंट आया था 1-2 कि वो तरीका हदीस की किताबों में दिया हुआ होगा, तो वो इंशाल्लाह मैं देखूँगी। लेकिन जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज पढ़ते थे, जिस तरीके से पढ़ते थे, तो हमें नबी के सुन्नतों के साथ ही नमाज पढ़ने का हुक्म दिया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी उनके बाद से नमाज पढ़ना शुरू हुआ, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि नमाज तो हज़रत इमाम हुसैन की करबला के वाक़े से भी पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो ये कहना सही नहीं रहेगा कि जो नमाज पढ़ना शुरू हुआ है वो करबला की इस घटना के बाद से शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं ये चीज़ मानती हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हमारे लिए एक बहुत बड़ी घटना थी और हम उसको एक सम्मान के साथ भी देखते हैं, हम उनसे मोहब्बत भी करते हैं और उनका नाम हज़रत इमाम हुसैन वो ता क़यामत तक ऐसे ही बुलंद रहेगा। उनकी शहादत को, उनकी कुर्बानियों को हमेशा से याद किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है कुरान में नमाज का लिखा हुआ है नहीं, तो आपको एक बार कुरान शरीफ में सूरह अल बकरा में देखना चाहिए पढ़कर कि आखिर उसमें वाकई में नमाज को कायम रखो, नमाज के बारे में बताया गया है।
अब मेरे पास इसी वीडियो में एक और कमेंट आया है। इस भाई की आईडी का नाम है कुदुस अहमद। इन्होंने कमेंट किया है, ये एक सेंसिटिव इशू है, इस्लामिक स्कॉलर को बगैर आना के पूरी ईमानदारी से डिस्कस कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि ऐसे इश्यूज़ पर वीडियोस ना बनाएं। अब मैंने जितने भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाई है तो मेरा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि जितनी नॉलेज मुझे हो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं, और दूसरी चीज़ आप सब कमेंट करके मुझे गाइड कर सको कि क्या मैंने सही बताया है कि या फिर क्या नहीं। अब अगर कोई सेंसिटिव टॉपिक होता है, ऐसा तो नहीं है कि हाँ हम उनके बारे में जानना छोड़ दें, पढ़ना छोड़ दें या फिर उन टॉपिक्स पर बात करना छोड़ दें, बल्कि हमें हर टॉपिक पर, चाहे वो सेंसिटिव हो या फिर नॉर्मल, हमें हर टॉपिक पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि लोग हमें उस चीज़ के लिए गाइड कर सके अगर हमें कुछ नहीं पता है। और ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि हाँ अगर कोई ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है तो इस बारे में कोई मौलवी साहब ही हमें बताएगा, कोई इमाम साहब ही हमें बताएगा, बल्कि ऐसे टॉपिक्स पर बात करना या फिर किसी टॉपिक्स के बारे में जानना हर इंसान की अपनी अपनी इच्छा होती है। कोई इस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, कोई इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि हमें हर एक टॉपिक पर बात करनी चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जो चीज़ सही लगती है उसको सही बोलना चाहिए, जो चीज़ गलत लगती है उसको गलत बोलना चाहिए। अब सेंसिटिव टॉपिक होने की वजह से हम अपनी बात रखना बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। इसके साथ ही अब मैं दूसरा कमेंट पढ़ती हूँ। ये कमेंट किसी हिंदू भाई ने किया है। इनका नाम है निखिल कुमार। लिखते हैं, आपने कहा था हिंदू धर्म में बहुत से भगवान हैं, लेकिन हिंदू धर्म में भी एक ही भगवान है। एंड आपने कहा था कि हम एनिमल्स की पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? जो चीज़ ऊपर वाले ने बनाई है वो हर चीज़ अनमोल है, पूजनीय है। तो अब मैं इस भाई का जवाब देना चाहूँगी कि मैंने कहा था कि हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं, एक ही है। तो ये चीज़ मुझे जाहिर करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सबने भी देखा ही होगा। बहुत हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और प्रकृति की भी पूजा करते हैं, पेड़ों की भी पूजा करते हैं। ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि हाँ, पूजा करना गलत नहीं है। सबके अंदर अपनी अपनी इच्छा होती है, वो जिसको चाहे माने, पूजा करे। लेकिन इस्लाम में भी जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई है, हम उनका सम्मान कर सकते हैं, उनके साथ रिस्पेक्ट कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन हम उनको पूजते नहीं हैं। हमें सिर्फ इबादत एक अल्लाह की करनी होती है। अगर हिंदू मजहब में सभी की चीज़ों की पूजा की जाती है तो आप कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको उन चीज़ों की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप पेड़ों की पूजा कर रहे हो तो बाद में उनको कटवा रहे हो। दूसरी चीज़, अगर आप मूर्तियों की पूजा कर रहे हो तो बाद में उनको ऐसे ही कहीं पर भी फेंक देते हो, उनकी गंदगी में ऐसे वो पड़ी रहती है। तो अगर आपको इन चीज़ों का सम्मान करना है, पूजा करनी है, तो आप उनकी पूजा करो, रिस्पेक्ट करो, ना कि उनको ऐसे ही लाचार की तरह छोड़ दो। इसी तरह से और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास, जो अगर मैं डिफ़ाइन करने लग जाऊँ कि हाँ हिंदू रिलीजन में किस चीज़ की पूजा करते हैं और फिर किस चीज़ को वो इस तरह गंदगी से पड़ी रहती है, कहाँ पर पड़ी रहती है। नदियों में ऐसे ही कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, उनमें फिर नहाते भी हैं और फिर उनको पूजते भी हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बताने लग जाऊँ, एक्सप्लेन करने लग जाऊँ, तो वीडियो मेरी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी आप खुद समझदार हो इस चीज़ को समझने के लिए। बाकी मेरा काम सिर्फ आप सबको बताना था। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि हाँ अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मुझे इन सब चीज़ों से बचा लिया। अब इसके साथ ही दूसरे कमेंट पर बात करते हैं। इनकी आईडी का नाम है सोएब के नाम से। लिखते हैं, बहन आपसे एक बात पूछनी थी, प्रिया अरशद ये दोनों कहाँ रहते हैं, कौन से ज़िले में रहते हैं, क्या आप उसके बारे में पता है? प्रिया अरशद के बारे में बताओ। तो ये जो प्रिया और अरशद है ये दिल्ली में ही रहते हैं। ये इधर शायद सीलमपुर साइड रहते हैं। और सच बताऊँ, मैंने इनसे बात करने की भी कोशिश की थी, काफ़ी बार मैसेजेस भी किए। इनको डायरेक्ट ये चीज़ भी बोली थी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन इन्होंने मुझसे कोई भी बात नहीं की है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। पता नहीं शायद किस चीज़ का उनको होगा, लेकिन शायद इस वजह से भी ना सपोर्ट किया हो कि अकेली लड़की है। बट मुझे सिर्फ इनके बारे में इतना ही पता है कि ये दिल्ली में ही रहते हैं और सीलमपुर साइड रहते हैं। मैं भी इनकी वीडियोस अक्सर देखती रहती हूँ। अब एक लास्ट कमेंट है मेरे पास। इन सिस्टर का नाम है आज़िया खान। इन्होंने कमेंट किया है, ये मेरे पास जो द होली कुरान है उसमें जो
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा है, उसको लेकर इन बहन का कमेंट आया है। आप सबने देखा होगा, मैंने एक पोस्ट भी शेयर की थी जिसमें सूरह फातिहा की पूरी लिखी हुई थी इंग्लिश में, अरेबिक में और उसका ट्रांसलेशन। तो उसी चीज़ को लेकर पहले ये बहन देखना चाहती थी कि आखिर किस तरह से तर्जुमा दिया हुआ है, और फिर इन बहन ने कमेंट किया। कमेंट लिखती हैं, मरियम ये जो बिस्मिल्लाह का तर्जुमा है ये ऐसा नहीं है, इसका सही तर्जुमा ये है, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस कुरान में थोड़ा अलग तर्जुमा कर दिया है, आप दूसरा कुरान लीजिए जिसमें सही तर्जुमा लिखा हो। यह कुरान शायद वहाबी के बनाया हुआ है। अब यहाँ मैं एक चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ। मैंने इस पर चैट जीपीटी या फिर ऑनलाइन भी सर्च किया है, तो ये कहना कहीं पर भी सही नहीं होगा कि कोई कुरान शरीफ किसी वहाबी ने लिखा हो। बेशक कुरान शरीफ तो सही तरीके से ही लिखा होगा, ऐसा थोड़ी है कि उसमें भी चेंज कोई कर सकता है। कुरान शरीफ में तो जो चीज़ दी हुई है वो उसी तरह लिखा हुआ होगा। और रही बात तर्जुमे की, तो हाँ कुछ लफ्ज़ हो सकते हैं तर्जुमे के जो इधर उधर हो सकते हैं। बाकी आप सब मुझे कमेंट करके बताना आप सबके पास से कौन कौन से कुरान शरीफ है, या फिर मेरे पास जो कुरान शरीफ है द होली कुरान वो सही है या नहीं। मैंने आपको दिखाई हुई भी है वीडियोस में, आप मुझे बताना कि क्या ये तर्जुमा सही है या फिर नहीं, क्या फिर ये गलत है। तो अगर इंशाल्लाह आपका जो भी कमेंट होगा रिस्पांस मिलेगा मुझे, तो मैं इंशाल्लाह इस कुरान शरीफ के बारे में सोचूंगी। अगर मुझे नई लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि इन बहन ने भी कहा था कि ये वहाबी की है तो आप एक नई कुरान शरीफ ले लीजिए, तो इंशाल्लाह मैं वो भी ले लूँगी। लेकिन मैंने ये जो कुरान शरीफ ली थी ये मैंने जामा मस्जिद से ली थी, और उस टाइम मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं थी कि हाँ कौन सी सही है कौन सी नहीं। बट आप सब एक बार चेक करके ज़रूर बताना कि द होली कुरान जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है उसमें तर्जुमा कैसा है, सही है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैंने इस वीडियो में जितने भी कमेंट्स के जवाब दिए हैं उनको जवाब देने का, क्लियर करने का मतलब सिर्फ इतना ही है ताकि आप सबके मन में भी कोई डाउट ना रहे कि हाँ मैं किसी चीज़ को समझ नहीं रही हूँ या फिर आप सबके कमेंट्स को इग्नोर कर रही हूँ। मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं, एक दो रह जाता है कि हाँ मैं जिसका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो फिर बाद में भाई कमेंट करते हैं कि आपने हमारा कमेंट ना देखा है, ना पढ़ा है, ना लाइक किया है। तो ऐसा नहीं है। मैं अब मोबाइल बहुत ही कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, ये डार्क सर्कल भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, आँखें बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गई थी वीडियोस बनाते हुए, फिर एडिटिंग करनी होती है। इस वजह से मैंने मोबाइल को यूज़ करना बहुत ही कम कर दिया है। नाइट में तो मैं मोबाइल बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। मैं सो भी 9:30-10 बजे के करीब मैं सो जाती हूँ। इसी वजह से कुछ कमेंट्स होते हैं जो रह जाते हैं जिनका रिप्लाई मैं नहीं दे पाती। लेकिन प्लीज़ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब कमेंट करके मुझे गाइड करते हो। मुझे हर दिन कुछ ना कुछ आप सबसे सीखने को मिलता है। आप सब बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगती है, सही लगती है, इंशाल्लाह ज़रूर बताना। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो को एंड कर रही हूँ। आप सब अपना ख्याल रखना, खुश रहना और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।